आत्मनिर्भर बनो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी कि आत्मनिर्भरता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने समझाया, जब तुम स्वयं पर भरोसा करोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकेगी। निर्भरता से मुक्ति ही सच्चा स्वतंत्रता का मार्ग है। चंद्रगुप्त के जीवन में यह शिक्षा क्रांतिकारी साबित हुई। उसने न केवल अपने शरीर को परिश्रम से मजबूत किया, बल्कि अपने मन और बुद्धि को भी विकसित किया। उसने दिनचर्या बनाई, सुबह जल्दी उठना, योगाभ्यास करना, कठिन परिश्रम से खुद को व्यस्त रखना। वह किसी पर निर्भर ना रहते हुए स्वयं की कमियों को पहचानता और उन्हें दूर करने में जुट जाता। चाणक्य ने एक बार चंद्रगुप्त से पूछा, यदि तुम्हें आज अपने राज्य की सारी शक्ति छोड़ दी जाए तो क्या तुम फिर भी खुद को मजबूत समझोगे? चंद्रगुप्त ने दृढ़ता से उत्तर दिया, गुरुजी, मेरी शक्ति केवल राज्य की संपत्ति में नहीं, बल्कि मेरे ज्ञान, अनुशासन और कर्मठता में निहित है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, सही उत्तर। यही आत्मनिर्भरता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। चंद्रगुप्त ने अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखी। उन्होंने छोटे छोटे व्यापारिक कार्य किए। बाजार में जाकर व्यापारिक समझदारी से सौदेबाजी करना सीखा। घर के कामकाज से लेकर सार्वजनिक कार्यों तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम किया। उसके प्रयासों से यह स्पष्ट हो गया कि आत्मनिर्भरता केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का व्यावहारिक सिद्धांत है। धीरे धीरे चंद्रगुप्त का नाम आसपास के लोगों में फैलने लगा। लोग उसे एक ऐसे युवक के रूप में जानने लगे जो अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से खुद को स्थापित कर रहा था। वे उसके विचारों और कार्यशैली से प्रेरित होने लगे। एक दिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान था जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता था। उसकी फसल खराब हो गई तो उसने दूसरों से मदद मांगी, परंतु कोई उसकी मदद नहीं कर सका क्योंकि उसने कभी स्वयं का ज्ञान और कौशल विकसित नहीं किया था। वहीं दूसरा किसान था जिसने हर दिन मेहनत की, नई तकनीकें सीखी और अपने खेत को उपजाऊ बनाया। जब विपत्ति आई तो वह स्वयं अपनी सहायता कर सका और सफल भी रहा। यही आत्मनिर्भरता का असली मूल्य है। चंद्रगुप्त ने यह कहानी अपने हृदय में गहराई से उतार ली। उसके बाद से उसने हर कार्य में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया। कभी भी उसने किसी पर निर्भर होने की गलती नहीं की, चाहे वह सामरिक योजनाएं बनाना हो, प्रशासनिक निर्णय लेना हो या समाज की समस्याओं का समाधान करना हो। चंद्रगुप्त ने हमेशा अपने ज्ञान, अनुभव और मेहनत से काम लिया। चाणक्य ने यह भी स्पष्ट किया कि आत्मनिर्भरता का मतलब केवल स्वयं को मजबूत बनाना ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी सशक्त बनाना है। जब तुम दूसरों को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करोगे, चाणक्य ने कहा, तब तुम समाज का सशक्त नेता बनोगे। इस शिक्षा से चंद्रगुप्त ने समाज के कमजोर वर्ग को भी सशक्त बनाने की दिशा में काम शुरू किया। उसने गरीब, अनपढ़ और दलित वर्ग के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए। उनका उद्देश्य था कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बनकर समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त कर सके। चंद्रगुप्त की यह नीति धीरे धीरे साम्राज्य भर में फैल गई। लोग समझने लगे कि आत्मनिर्भरता केवल व्यक्तिगत शक्ति का विकास नहीं, बल्कि समाज की प्रगति का आधार भी है। चाणक्य की यह शिक्षा चंद्रगुप्त को केवल एक शक्तिशाली राजा नहीं, बल्कि सच्चा समाज सुधारक भी बना गई। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने आत्मनिर्भरता के पहले तरीके को पूरी तरह से अपनाया। यह उसका पहला कदम था उन 8 तरीकों की ओर जो उसे न केवल महान शासक बनाते, बल्कि लोगों के दिल में अमिट छाप छोड़ते। विनम्रता का प्रदर्शन। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह समझाया कि विनम्रता एक ऐसी शक्ति है जो बड़ी से बड़ी ताकत से भी अधिक प्रभावशाली होती है। उन्होंने कहा, गर्व और अहंकार का पल्ला कभी मत पकड़ना। विनम्रता से लोग तुम्हारे पास आकर्षित होंगे, क्योंकि सच्चा आत्मसम्मान दूसरों के प्रति सम्मान दिखाने में है। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन में विनम्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता बना ली। वह कभी भी अपने उच्च पद का प्रदर्शन नहीं करता। भले ही वह राजा बनने की राह पर था, परंतु अपने व्यवहार में वह सबसे सामान्य और स्नेही व्यक्ति बना रहा। उसने समझा कि केवल आदेश देने से कोई आदर नहीं बनता, बल्कि लोगों के दिल में जगह बनाने से सम्मान प्राप्त होता है। चाणक्य ने उसे एक प्रेरणादायक उदाहरण दिया। एक बार एक राजा अपने महल के अंदर घमंड में जी रहा था। उसने अपने प्रजा के प्रति अरुचि और तिरस्कार दिखाया। एक दिन प्रजा ने उसका विरोध किया और उसे महल से निकाल दिया गया। वहीं एक दूसरा राजा था जिसने हमेशा प्रजा की सेवा की, उनकी बातें सुनी और उनके दुख दर्द में भागीदार बना। लोग उसके साथ स्वयं जुड़ गए और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। यही विनम्रता का प्रभाव है।
चंद्रगुप्त ने यह शिक्षा आत्मसात करते हुए अपने व्यवहार में व्यापक परिवर्तन किया। वह प्रजा से मिलना जुलना पसंद करता, उनके दुख सुख में सहभागी बनता। उसने गरीबों के बीच जाकर उनके साथ समय बिताया, उनकी समस्याओं को समझा और उनका समाधान किया। उन्होंने यह नहीं माना कि केवल सामरिक या प्रशासनिक दृष्टि से ही राजा का कर्तव्य पूरा होता है, बल्कि सामाजिक और मानवीय दृष्टि से भी वह जिम्मेदार था। एक बार चंद्रगुप्त ने स्वयं बाजार में जाकर एक गरीब व्यापारी की मदद की। उस व्यापारी के पास पैसे नहीं थे, परंतु उसने अपने छोटे छोटे प्रयासों से अपने परिवार का भरण पोषण करने की पूरी कोशिश की थी। चंद्रगुप्त ने न केवल उसकी समस्या सुनी, बल्कि उसे व्यापार बढ़ाने के लिए आवश्यक सहायता भी दी। इस घटना से पूरे राज्य में यह संदेश फैल गया कि राजा का मुख्य कर्तव्य जनता की सेवा करना है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, जब तुम विनम्रता से दूसरों से बात करोगे, तब वे तुम्हें अपना आदर्श मानने लगेंगी। विनम्रता में न केवल शक्ति है, बल्कि उसमें आत्मसम्मान की झलक भी होती है। चंद्रगुप्त ने न केवल अपने उच्च पद को विनम्रता से निभाया, बल्कि अपने अनुयायियों को भी यही शिक्षा दी। उसने अपने मंत्रियों, सैनिकों, कर्मचारियों और प्रजा को हमेशा सम्मानपूर्वक व्यवहार करना सिखाया। उन्होंने सभी के विचारों और सुझावों को ध्यान से सुना, चाहे वह कितने भी साधारण क्यों ना होते। इस नीति के कारण धीरे धीरे चंद्रगुप्त की लोकप्रियता बढ़ती गई। लोग उसके पास अपनी समस्याओं और सुझावों के साथ आने लगी। उन्होंने देखा कि चंद्रगुप्त का दिल बड़ा और विचारों का विस्तारशील है। उसकी विनम्रता ने उसे एक सशक्त लेकिन प्रिय शासक बना दिया। समय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि विनम्रता केवल एक गुण नहीं, बल्कि एक ऐसा उपकरण है जिससे लोगों का विश्वास और समर्थन प्राप्त होता है। चाणक्य की ये शिक्षा चंद्रगुप्त को समाज के हर वर्ग में लोकप्रिय बनाती गई। लोग न केवल उसके साथ काम करना पसंद करने लगे, बल्कि उसकी सलाह को भी सर्वोच्च मानने लगे। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने विनम्रता का दूसरा तरीका अपनाया और इसे अपने जीवन का अविभाज्य हिस्सा बना लिया। यही तरीका उसके व्यक्तित्व को संपूर्ण रूप से सशक्त बनाने में मददगार साबित हुआ। निष्पक्षता का पालन करो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि निष्पक्षता जीवन की वो नींव है जिस पर स्थायी सफलता और सम्मान आधारित होते हैं। उन्होंने कहा, जब तुम निष्पक्ष बनकर निर्णय लोगे तो लोग केवल आदेश मानने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के कारण तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। चंद्रगुप्त के मन में ये बात गहराई से उतर गई। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अपने शासनकाल में हर निर्णय न्याय के आदर्श पर आधारित होगा, चाहे वो कोई सामान्य नागरिक की छोटी समस्या हो या साम्राज्य के बड़े राजनीतिक निर्णय। हर बार वह निष्पक्षता के साथ कार्य करता। चाणक्य ने उदाहरण दिया, एक न्यायाधीश था जो हमेशा पक्षपाती निर्णय देता था। उसके कारण न्याय व्यवस्था में विश्वास खत्म हो गया। परंतु एक और न्यायाधीश था जो कभी भी किसी की सामाजिक स्थिति, संपत्ति या प्रभाव से प्रभावित नहीं होता था। उसके निर्णयों में केवल न्याय और सत्य की पराकाष्ठा दिखाई देती थी। यही न्यायपालिका का असली स्वरूप है। चंद्रगुप्त ने प्रशासनिक कामों में निष्पक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। एक दिन राज्य के एक महत्वपूर्ण मामले में दो बड़े सामंतों के बीच विवाद हुआ। दोनों सामंत अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली थे, परंतु चंद्रगुप्त ने पूरी निष्पक्षता से तथ्य एकत्र किए और निष्पक्ष निर्णय दिया। उसके निर्णय में ना तो कोई पक्षपात था, ना कोई लालच। लोग चंद्रगुप्त के इस फैसले से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि राजा का निर्णय केवल उसके सामरिक बल या राजनीतिक प्रभाव पर आधारित नहीं, बल्कि केवल सत्य और न्याय पर आधारित होता है। इसी कारण सामंतों ने भी चंद्रगुप्त के निर्णय को सम्मानित किया और उसकी न्यायपालिका में विश्वास रखने लगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, यदि तुम निष्पक्षता के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा साम्राज्य केवल बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि जन समर्थन से भी सशक्त होगा। चंद्रगुप्त ने ये बात न केवल अपने प्रशासन में लागू की, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपनाई। उसने अपने मित्रों, परिवारजनों और कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया। जब कभी उसे किसी समस्या का सामना करना पड़ा, तो उसने अपने मन की आवाज़ सुनकर न्याय का फैसला किया। ना तो वो किसी दबाव में आए, ना ही अपनी स्वार्थपरता के कारण निर्णय बदला। समाज में यह बात फैलने लगी कि चंद्रगुप्त के न्याय में न केवल स्थिरता है, बल्कि उसमें समर्पण और ईमानदारी भी विद्यमान है। लोग उसकी निष्पक्षता को देखकर प्रेरित हुए। छोटे से बड़े सभी वर्ग के लोग उसके न्याय को आदर्श मानने लगे। जनता के बीच विश्वास का वातावरण बन गया। चंद्रगुप्त ने यह भी समझा कि निष्पक्षता का पालन केवल निर्णय लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे अपनी पूरी सोच, व्यवहार और कार्यशैली में स्थायी रूप से उतारना चाहिए।
उसके इस दृष्टिकोण ने न केवल उसके शासन को सुदृढ़ किया बल्कि उसके व्यक्तित्व को भी सर्वमान्य बना दिया। दूसरों की सफलता में सहयोग करो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से समझाया, जब तुम दूसरों की सफलता में सहयोग दोगे तब वे भी तुम्हारी सफलता में सहायक बनेंगे। ये संबंधों की शक्ति है। चंद्रगुप्त ने इसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। उसने सामंतों, साधारण नागरिकों, विद्वानों और व्यापारियों की सफलता में सहयोग देना शुरू किया। यदि किसी को कठिनाई हो रही थी तो वह स्वेच्छा से उसकी मदद करता। बिना स्वार्थ के केवल समाज की भलाई के उद्देश्य से चंद्रगुप्त ने अनेक नए व्यापारिक मार्ग खोले, शिक्षण संस्थान स्थापित किए और लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। एक उदाहरण के रूप में चंद्रगुप्त ने एक छोटे व्यापारी की मदद की। वह व्यापारी कठिन समय से गुजर रहा था। उसके पास व्यवसाय बढ़ाने के लिए साधन नहीं थे। चंद्रगुप्त ने उसकी समस्या को सुना, उचित सुझाव दिए और उसे नए व्यापारिक संबंध स्थापित करने में मदद की। कुछ वर्षों में वह व्यापारी एक सफल व्यापारी बन गया। उसने चंद्रगुप्त का नाम अपने व्यापारिक साख के साथ जोड़ा और अपने ग्राहकों को बताने लगा कि उसने इस सफलता को चंद्रगुप्त की सहायता से पाया है। इस नीति के कारण लोग चंद्रगुप्त के पीछे खींचने लगे। उन्होंने देखा कि उसकी सहायता का उद्देश्य केवल खुद का स्वार्थ नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति है। धीरे धीरे यह समझ फैल गई कि चंद्रगुप्त केवल एक शक्तिशाली शासक नहीं बल्कि एक सच्चा समाज सुधारक भी है। वह अपनी सफलता में दूसरों की भागीदारी को महत्व देता था और यही सोच उसके साम्राज्य को सशक्त बनाती गई। एक दिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, सफल नेता वही है जो न केवल अपनी प्रगति पर ध्यान दे बल्कि दूसरों को भी सशक्त बनाकर आगे बढ़ने का अवसर दे। यह सहयोग की शक्ति है। चंद्रगुप्त ने न केवल सामंतों और व्यापारियों की मदद की बल्कि छोटे किसानों और गरीबों के लिए भी योजनाएं बनाई। शिक्षा का प्रचार प्रसार किया ताकि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके। उसने सामाजिक भेदभाव मिटाने की दिशा में कदम बढ़ाए ताकि समाज में समरसता और समानता का वातावरण बना रहे। इस नीति ने साम्राज्य को एकजुट किया। हर वर्ग ने महसूस किया कि वे चंद्रगुप्त के साथ मजबूती से खड़े हैं। उनका विश्वास बढ़ा और साम्राज्य का विकास अडिग गति से हुआ। चंद्रगुप्त की ये नीति न केवल शासन की मजबूती बनी बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन भी लाई। निष्कर्ष, चाणक्य नीति का अमूल्य संदेश। चाणक्य नीति के 5 प्रमुख तरीके: आत्मनिर्भर बनना, विनम्रता का प्रदर्शन, निष्पक्षता का पालन, शब्दों की शक्ति को समझना और दूसरों की सफलता में सहयोग करना, चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान शासक और समाज सुधारक बनाते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर चंद्रगुप्त ने न केवल अपने साम्राज्य को बलशाली बनाया बल्कि जनता के दिल में अमिट छाप भी छोड़ी। चाणक्य की यह शिक्षा आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। जब हम स्वयं पर विश्वास रखेंगे, विनम्रता से पेश आएंगे, निष्पक्ष रहेंगे, सोच समझकर बोलेंगे और दूसरों के उत्थान में सहायक बनेंगे, तभी लोग स्वाभाविक रूप से हमारे पीछे आएंगे। यही चाणक्य नीति का सार है। अपने व्यवहार और सोच में सकारात्मक बदलाव लाकर हम समाज में सशक्त नेतृत्व स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के अमूल्य मार्गदर्शन को अपनाकर न केवल अपने समय का सबसे प्रभावशाली शासक बना बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन गया। यह कथा हमेशा प्रेरित करती रहेगी कि सच्चा नेतृत्व केवल सत्ता का उपयोग नहीं बल्कि समाज और व्यक्तित्व की प्रगति में योगदान देने में है।